तालियों से स्वागत करें सभी लोग, प्लीज सभी तालियां बजाएं प्लीज। आदेश मारवाड़ी जी, आदेश जी मंच पर आ जाए एक बार। बाकी सब नीचे रहे प्लीज, पीछे चेयर खाली वहां बैठ जाओ भैया, यहाँ खड़े हैं आप सभी लोग, प्लीज पीछे बैठ जाए सभी। सब तालियां बजाए तालियों के साथ प्लीज, तालियों में कंजूसी कैसी, तालियां तो बजा के स्वागत किया जाए भाई। आदेश चौहान जी प्लीज, मारवाड़ी जी अभी आपका स्वागत करेंगे, मारवाड़ी जी। जिंदाबाद उमेश कुमार, सोनिया शर्मा, उमेश कुमार। एक बार सारे लोग तालियां बजाएं, जोर से तालियों से स्वागत किया जाए। नितिन खेड़े वाले आ गए, स्वागत चले, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां इनके लिए भी। बख्शी चौहान जी मंच पर आ जाए, आ गए, एक बार इनके लिए भी तालियां। अब मंच में अरविंद त्यागी जी और विक्की राजपूत जी आ जाए प्लीज, विक्की राजपूत जी आ जाए। लो एक बार तालियां व्यापार मंडल से विक्की राजपूत जी, एक बार तालियों से दोबारा एक बार स्वागत किया जाए प्लीज। शिवम जी, अरविंद जी अंदर, शिवम मिश्रा जी, सुनील मिश्रा जी एवं प्रेस क्लब के सभी मेंबर प्लीज, सुनील मिश्रा जी एवं प्रेस क्लब के। जवानी चलती है। अब विशाल शर्मा जी आए मंच पर प्लीज, स्वागत करें विशाल शर्मा जी। और रवि चौहान जी वो भी मंच पर है, रवि चौहान जी। रोहित भाई, अब आप रोहित भाई, रवि चौहान जी। सचिन जी ठेकेदार, महिला विंग से पाला मैडम, बहन पाला प्लीज मंच पर आए और स्वागत करें बहन श्रीमती सोनिया शर्मा। यूसुफ साबरे जी मंच पर आए, जिन्होंने आज बढ़ चढ़कर काफी मेहनत की। यूसुफ साबरे जी प्लीज मंच पर आए, आप भी स्वागत के लिए। खालिद जी आप भी मंच पर आए प्लीज। अब चेयर लगी है, कुछ भाई लोग अगर जो बैठे हैं इन्हें बैठा दीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। चेयर लगा दीजिए, चेयर अंदर भी लगा दीजिए, कुछ बैठे भाई लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। एक बार तालियों से स्वागत सोनिया शर्मा, सोनिया शर्मा जी का स्वागत करेंगे बहन पाला जी, महिला विंग से। गोपाल जी सरी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विधायक खानपुर जी का स्वागत करेंगे। पूर्वांचल भाई लोग जो ये खड़े हैं प्लीज, अब आप लोग चेयर लग गई है, आप बैठे प्लीज। अभी माता बहनें और आ रही है स्वागत के लिए, आइए आप सभी लोग बहन सोनिया शर्मा जी को आइए प्लीज। पूर्वांचल महासभा के अध्यक्ष रंजीत पांडे जी प्लीज मंच पर आए। पूर्वांचल महासभा के अध्यक्ष रंजीत पांडे जी आपका स्वागत है, प्लीज एक बार मंच पर आए आप भी। भाई की कार की चाबी मिली है, अगर जिसकी खो गई हो मेरे से भरत जी, हिमांशु सैनी जी, पासी महेंद्र रत्ता जी, राजन जी। किसी भाई का पर्स गिर गया, अगर पर्स किसको मिलता हो तो मंच पे देने की कृपा करें। और एक की कार की चाबी मेरे पास है, मुझसे ले जा लें।
स्कूटी की। ज्वालापुर से शिवम भारद्वाज जी, दीपंदर भटानी जी, अमन सरवा जी, वैदव जैना जी, मानव, आयुष, हरप्रीत, राजू, मोहित, नदीम, सुशांत प्रेत ये सीतापुर से हैं। मैं ब्राह्मण जागृति संस्था टीम का मंच पर आमंत्रित करता हूँ। विधायक जी को स्वागत करें, वो विधायक जी को बुला रहा हूँ। प्लीज आप सभी लोग मंच खाली करते हैं। अभी ब्राह्मण मैं आपके बीच में मैं हमारे रुड़की साहिब राव उमर जी, जुबैर काजमी जी, जुबैर अली जी, ऐज मोहम्मद जी, इस्लाम भाई, समी वकील जी, इमरान राव साहब, मैं इन सबका स्वागत करता हूँ। बहन रेणु शर्मा जी की टीम कानपुर से मैं उनका स्वागत करता हूँ। मेनका जी, पूनम जी, रवि भाई। मैं विधायक जी को आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूँ। दो सबके लिए प्लीज आप ये मंच खाली कर दे प्लीज। अब तो हो ही गया होगा आप सभी लोगों का। हेलो, बंधन पैलेस में मौजूद हमारे सभी अतिथिगण, मंच पर आसीन सभी साथी, यहाँ मौजूद हमारी सभी माताएं बहनें और हमारे युवा साथी, इस कार्यक्रम के सभी आयोजक, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने इतने शानदार कार्यक्रम का इंतजाम किया। आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आज हमारे यहाँ मौजूद होने का, इकट्ठा होने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है हरिद्वार के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई का बिगुल बजाना। आज हरिद्वार की इस पावन धरती से हम हरिद्वार के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई का बिगुल बजाते हैं और शुरुआत करते हैं हरिद्वार से भ्रष्टाचार को खत्म करने की। जब हम कानपुर विधानसभा पहुंचे थे और हमने एक तानाशाह, एक ऐसे व्यक्ति को चुनौती दी थी जो उत्तराखंड को गालियां देता था, उत्तराखंड के लोगों को गालियां देता था। उसे पार्टी से भी बर्खास्त किया गया, लेकिन 6 महीने बाद फिर वापस ले लिया गया। बोले क्या कारण है, किस कारण से आपने वापस लिया? बोले साहब उनके पास बहुत बड़ा वोट बैंक है, उनकी पार्टी को जरूरत है। हमने उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़कर हराया और 10,000 वोटों से जीते। जब हमने राजनीति को समझने का प्रयास किया कि हरिद्वार जनपद में आम इंसान की समस्याएं क्या हैं, तो पता लगा कि जो ब्लॉक स्तर पर भ्रष्टाचार है, जो नगर निगम का भ्रष्टाचार है, जो जिला पंचायत का भ्रष्टाचार है, वो इस हरिद्वार जनपद की सबसे बड़ी समस्या है। हमने अपने क्षेत्र में लक्सर ब्लॉक में अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। हमने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज कराए और उन लोगों से वसूलियां कराई जिन लोगों ने हरिद्वार को खोखला करने का एक क्रम बहुत लंबे अरसे से शुरू किया हुआ था। बहुत सारे सेक्रेटरी ऐसे थे जो 17-17 साल से, 12-12 साल से एक ही ब्लॉक में जमे हुए थे और जिन पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप थे। जब हमने गरीब विधवाओं को मिलने वाले टीन शेड, आम आदमी को मिलने वाले टीन शेड, शौचालय, पाइपलाइन और अन्य सुविधाओं की जांच पड़ताल शुरू की तो पता लगा कि जिस आम व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए था उसे मिला ही नहीं। हमने कंपनियों की जांच कराई। जब हमने कंपनियों की जांच कराई तो पता लगा कि जिस कंपनी ने बाहर से 1 लाख रुपए का माल नहीं खरीदा, उसने करोड़ों रुपए की सप्लाई कर दी ब्लॉक में। मैं चाहता हूं कि जो लोग यहां मौजूद हैं कृपया शोर ना करें,
क्योंकि आप इतनी दूर से आए हैं और मैं भी आप लोगों के बीच में आया हूं, तो कृपया ये जो लेफ्ट में खड़े हैं इधर आ जाएं, जो भी सहयोगी साथी हैं। अगर किसी आयोजक ने इतनी मेहनत की है किसी कार्यक्रम के लिए और आप भी यहाँ आए, तो मेरा मानना है कि आप मुझे सुनिए। ये ब्लॉक स्तर के भ्रष्टाचार को खत्म किया, हमने जिला पंचायत के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम खोली। आज इस हरिद्वार जनपद में सैकड़ों करोड़ रुपए के काम जिला पंचायत करता है, सैकड़ों करोड़ रुपए के काम पीडब्ल्यूडी करती है। 50% के खुले कमीशन खोरी का खेल खुलेआम खेला जाता है। 50% पहले दिन अधिकारी और नेता बांट लेते हैं, 25% ठेकेदार खा जाते हैं। बचता क्या है? क्या बचता है? 25% में क्या काम होंगे? 1000 करोड़ रुपया सालाना इस हरिद्वार जनपद के विकास के लिए आता है। कितना? 75% कमीशन में चला जाता है। बचा क्या? 250 करोड़ रुपए। 750 करोड़ रुपए आप लोगों के हिस्से के हर साल नेता अधिकारी मिलकर खा जाते हैं। और फिर हम कहते हैं विकास नहीं हो रहा, सड़कें नहीं बन रही, नालियां नहीं बन रही, और जो बन रही हैं वो अच्छी नहीं बन रही। महीने में टूट जाएंगी, 2 महीने में टूट जाएंगी, 15 दिन में टूट जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या हरिद्वार जनपद की भ्रष्टाचार है। आज 30 से 40% की कमीशन खोरी विधायक स्तर पर होती है, विधायक निधि में होती है। उसके बाद ठेकेदार, उसके बाद ब्लॉक के अधिकारी, फिर वहीं आकर बचे 20-25%। लोग मुझसे कहते हैं कि साहब विधायकों की इस जनपद में लोग सुनते नहीं हैं। बहुत सारे विधायक, अक्सर मैं विधानसभा में देखता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष से और मुख्यमंत्री से शिकायत करते हैं कि साहब अधिकारी सुनते नहीं हैं। अरे जब हम अपना ईमान ही बेच देंगे तो अधिकारी सुनेंगे कहां से? जब हम अधिकारी के हाथों से नोट पकड़ लेंगे तो वो हमारी आंखों से डरेगा क्यों? जिनके ईमान बिक जाते हैं उनके इकबाल भी खत्म हो जाते हैं। अगर आपको अपना इकबाल बुलंद रखना है तो आपको अपना ईमान जिंदा रखना होगा। बहुत सारी समस्याएं लगातार मेरे सामने इस हरिद्वार जनपद से आती हैं। कोई भी मामला उठाकर देख लीजिए, उसके पीछे आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। कोई समूह की महिलाओं का मामला उठाकर देख लीजिए, आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। आप कोई भी सरकारी सुविधा के आवंटन का मामला उठाकर देख लीजिए, आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। आप बच्चों में बंटने वाली दवाइयां उठाकर देख लीजिए, आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। आप अस्पताल की सेवाएं उठाकर देख लीजिए, आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। आप 108 एम्बुलेंस उठाकर देख लीजिए, आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। एक भी विभाग ऐसा नहीं है इस उत्तराखंड में, इस हरिद्वार जनपद में आज जो भ्रष्टाचार से अछूता हो। आज इस भ्रष्टाचार के चलते, और सबसे बड़ी बात बताता हूं, हरिद्वार जनपद के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है। पिछले 20 साल को 23 साल को आप उठाकर देख लीजिए, होता है या नहीं होता? महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ, हर किसी के साथ सौतेला व्यवहार होता है। इसका कारण क्यों है, आज तक आप लोग समझ नहीं पाए। आज परीक्षाएं हो रही हैं यूके SSS की। हरिद्वार के बच्चों ने अपना सेंटर हरिद्वार बढ़ा, उन लोगों को भेज दिया गया रुद्रपुर, और दिन भर 8 बजे, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, सुबह 8 बजे उनकी एंट्री की गई जहां उनके फिजिकल होने थे, और रात को 10 बजे उनका फिजिकल लिया गया। पूरे दिन के भूखे प्यासे बैठे हुए बच्चों का। ये हरिद्वार के बच्चों के साथ क्यों? आपने 2 भाषाएं, हम मानते हैं मातृभाषा का और भाषा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसा नियम आपने कैसे लागू कर दिया? आपने उठाकर एग्जाम में कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाएं जोड़ दी। क्या हरिद्वार जनपद में कुमाऊनी और गढ़वाली आती है किसी को? ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों को आती है? हाथ उठा के बता दीजिए। एक आदमी ने हाथ उठाया इतनी भीड़ में। आप भाषा का सम्मान करिए, भाषा को राज्य स्तर पर उसका सम्मान करिए, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था लागू करने से पहले प्रदेश की भौगोलिक स्थिति,
और प्रदेश की भाषा की क्या स्थिति है, किस जनपद में बच्चों की क्या स्थिति है। अब आप बताइए, जो गढ़वाल में बच्चे हैं वो कुमाऊनी में कैसे जवाब देंगे, और जो कुमाऊनी में है वो बच्चे गढ़वाली भाषा में कैसे जवाब देंगे, और जो बच्चे हरिद्वार के हैं वो कुमाऊनी और गढ़वाली में कैसे जवाब देंगे। सिडकुल के उद्योग लगते हैं। उत्तराखंड का कैबिनेट में प्रस्ताव पारित है कि 70% युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। हाथ उठा के ईमानदारी से बता दीजिए, क्या 70% युवाओं को स्थानीय फैक्ट्री में रोजगार मिल रहा है? रिज्यूम लेके फैक्ट्री के गेट पर बच्चे जाते हैं, उन्हें लात मार के भगा दिया जाता है। मेरा सिर्फ आप लोगों से ये कहना है कि हमने जो लड़ाई शुरू की है वो हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। जिस दिन आप इस जनपद के 1000 करोड़ रुपया मिलने वाले सालाना पैसों को ईमानदारी के साथ हर गली, गांव, नुक्कड़ में खर्च करवाना शुरू कर देंगे, 5 साल में हरिद्वार जनपद सोने की चिड़िया बन जाएगा। ये ईमानदारी की बात है। 5 साल की योजना एक सांसद को मिलती है, जिसमें लगभग 5000 करोड़ रुपया इस जनपद के विकास के लिए आता है। हमने बहुत सारी मुहिम चालू की। हमने एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम शुरू किया। अब तक हम लगभग 350 अनाथ निर्धन कन्याओं का विवाह करा चुके हैं पौने 2 साल में। पौने 2 साल में हमने उन कन्याओं के घर बसाए हैं जिनके माँ बाप के पास छत भी नहीं थी, जिनके माँ बाप के पास इलाज कराने के भी पैसे नहीं थे। विवाह और करना तो बहुत दूर की बात है। अभी हमने ऋषिकुल मैदान में 121 कन्याओं का विवाह कराया। लगभग 50,000 लोग शामिल हुए। वो एक महोत्सव था। और अब हमने जो घोषणा की है अगली, क्योंकि पूरे उत्तराखंड से, हर जनपद से लोग हमसे निवेदन कर रहे थे कि विधायक जी, कन्याएं हरिद्वार जनपद में ही और जगहों पर भी हैं, तो हमने अभी जो घोषणा की है वो अपने घोषणा की है कि जून में हम 1001 कन्याओं का सामूहिक विवाह। आपकी पहचान में, आपके परिचय में कहीं भी अगर कोई ऐसी कन्या है तो उसका पंजीकरण आप हमारी टीम के पास करा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके घर में ही हो, कहीं भी कोई जानने वाला हो, आपके साथ काम करने वाला हो, आपका परिचित हो, दूर दराज किसी गांव में हो, उत्तराखंड के किसी भी हिस्से में हो, आप उसका पंजीकरण हमारे कार्यालय में करा सकते हैं। 9 नवंबर 2000 में इस राज्य की स्थापना हुई। जिस दिन इस राज्य की स्थापना हुई, जिस दिन ये राज्य बना, उसी दिन इस राज्य को पोलियो हो गया और ये राज्य कभी अपने पैरों पर उठ नहीं पाया। इस राज्य में विकास हुआ सिर्फ नेताओं का। इस राज्य में विकास हुआ सिर्फ नेताओं के रिश्तेदारों का। लेकिन जिन 43 लोगों ने इस राज्य के लिए अपनी शहादत दी, जिन 43 लोगों ने अपने सीने पर गोलियां खाई, जिन माताओं बहनों ने डंडे खाए, गोलियां खाई, चाहे वो खटीमा गोलीकांड हो, चाहे वो मसूरी गोलीकांड हो, चाहे वो रामपुर तिरहा गोलीकांड हो, उन्हें कुछ नहीं मिला। वो आज भी अपनी आंदोलनकारी पेंशन के लिए सरकारी कार्यालयों के धक्के खा रहे हैं। हमारे यहाँ परमानंद बलूदी जी बैठे हैं। पिछले लंबे अरसे से ये राज्य में लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे राज्य से भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, हमारे राज्य से उन लोगों को जेल में भेजा जाए जिन लोगों ने इस राज्य को ठगा, जिन लोगों ने राज्य के साथ धोखा किया। 2017 से लेकर 2019 के बीच इस राज्य में 12 शराब के प्लांट आए, 12 शराब की फैक्ट्रियां आई। उन शराब की फैक्ट्रियों में एक शराब की फैक्ट्री देवप्रयाग में लगाई गई जिसका नाम था हिल टॉप, सुना भी होगा आपने।
फैक्ट्री ज्वालपा धाम में लगाई गई। हरिद्वार में बूचड़ खाने की अनुमति दी गई। हरिद्वार में भगवानपुर में 2 शराब की फैक्ट्रियां लगाई गई। 2 साल के अंदर 12 शराब की फैक्ट्रियों को अनुमति दी गई और उन 12 शराब की फैक्ट्रियों में काम करने वाला कोई भी स्थानीय व्यक्ति नहीं था। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के जो शराब माफिया थे उन लोगों को फैक्ट्रियों का आवंटन किया गया। सैकड़ों लोग आए यहां पर रोजगार करने के लिए, लेकिन स्थानीय आदमी कोई एक भी नहीं था, क्योंकि उस फैक्ट्री में अगर स्थानीय व्यक्ति होता तो उनकी पोल खुल जाती। तत्कालीन मुख्यमंत्री से जब मैंने पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने उत्तराखंड जैसे राज्य में, देवभूमि कहे जाने वाले राज्य में 12 फैक्ट्रियों का आवंटन कर दिया, इसके पीछे आपकी क्या मंशा है? तो बोले, उमेश जी, इन फैक्ट्रियों में फ्रूट प्रोसेसिंग होगी जिससे शराब बनेगी, स्थानीय किसानों को रोजगार मिलेगा। और जब मैंने उन फैक्ट्रियों की जांच पड़ताल की तो पता लगा सारे बॉटलिंग प्लांट थे, बाहर से केमिकल लाकर यहां पैक किया जाता और यहां की मार्केट में बेचा जाता है, और सिंगल विंडो से हजारों करोड़ रुपए की एक्साइज माफ की जाती। इसी राज्य में हाइड्रो स्कैम हुआ। 50,000 करोड़ की परियोजनाएं, 1056 मेगावाट की 56 योजनाएं, सेल्फ आइडेंटिफाइड स्कीम। 2010 में आज के जो सांसद हैं इस जनपद के, उन्होंने एक दिन में 26 हस्ताक्षर कराकर पंजाब और चंडीगढ़ और हरियाणा के शराब माफियाओं को दे दी। और ये मैं सार्वजनिक मंच से बोल रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति इस पर जरा सी भी मंशा या शंका रखता होगा तो मुझे दस्तावेज, जो मेरे पास दस्तावेज है, उन्हें ले लेगा आके मुझसे और उनकी पुष्टि कर लेगा कि उस समय ये सांसद मुख्यमंत्री थे या नहीं थे। जब हमने जांच पड़ताल की और हमें पता लगा कि एक ही रात में 10 कंपनियों के अंदर 3 लोग, दीपक सूरी, अमित मोदी और हरजिंदर, 3 लोग निदेशक बन गए और उन 10 कंपनियों को 36 प्रोजेक्ट दे दिए गए, लगभग 700 मेगावाट के। आज जो ये बात करती है सरकार कि हम 50,000 करोड़ की सेल्फ आइडेंटिफाइड स्कीम लेकर आ रहे हैं जिससे 50,000 करोड़ रुपए इस राज्य को आएगा, वो मेरे कारण आएगा, मैंने बचाए थे वो। ऋषिकेश में स्टडिया लैंडस्केप 2000 करोड़ रुपए की हमारी उत्तराखंड की जमीन। आज के जो सांसद हैं, आज सांसद हैं, उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वो जमीन भूमाफियाओं को आवंटित कर दी और ये कहकर कि इस कंपनी से, इसके निर्माण कार्य से जो पैसा आएगा उससे मजदूरों का भला होगा। उसके खिलाफ भी हाईकोर्ट गए, वो योजना भी निरस्त कराई है, 56 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट भी निरस्त कराए। और तो और काशीपुर में श्रावंती गैस प्लांट लगाया गया 2010 में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो उत्तराखंड का गैस का हिस्सा आवंटित किया हुआ, जो गैस आप लोगों के हिस्से की है, उस गैस को साउथ इंडिया की एक कंपनी को आवंटित कर दिया और बोला कि आप यहां गैस बनाओ हमारी पाइपलाइन के ऊपर बैठकर, और जो बिजली, गैस बेस्ड एनर्जी, यानी कि जो गैस से ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो बिजली बनेगी, वो बिजली हम 12.5 रुपए यूनिट आपसे खरीदेंगे। उसके खिलाफ भी मैं PIL में हाईकोर्ट गया, वो प्लांट भी रुकवाया। बहुत सारे किस्से ऐसे उत्तराखंड के हैं जो आप लोगों को शायद नहीं पता होंगे, जिन लड़ाइयों को मैं पिछले 15 साल से लगातार लड़ रहा हूं। जेल गए, CBI झेली, ED झेली, दर्जनों मुकदमे झेले, लेकिन हम इनके सामने कभी टूटे नहीं, झुके नहीं। और हमारी लड़ाई आने वाले टाइम में अब हरिद्वार जनपद की लड़ाई है और ये लड़ाई लगातार लड़ी जाएगी। आप ऐसा मत सोचिएगा कि एक अकेला चना भाट नहीं फोड़ सकता। हर एक व्यक्ति के अंदर एक ताकत होती है, हर एक व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है। बेशक आपने कभी हथियार नहीं उठाए होंगे, बेशक आपने कभी कोई लड़ाइयां नहीं लड़ी होंगी, बेशक आपने युद्ध के मैदान में युद्ध नहीं लड़े होंगे, लेकिन हर व्यक्ति के साथ 10 व्यक्ति जुड़े होते हैं। अगर आप उन 10 व्यक्ति को जोड़ने लगेंगे तो इस मंच पर, इस पंडाल के नीचे बैठे हुए आप जितने लोग हैं, आप हजारों लोगों की कतार लगा देंगे। बड़े बड़े आंदोलन हमेशा एक व्यक्ति ने शुरू किए,
बड़े बड़े आंदोलन हमेशा एक व्यक्ति ने शुरू किए, लेकिन बाद में वो बड़े बड़े आंदोलन बन गए। उत्तराखंड का आंदोलन भी जब बागेश्वर के उत्तरायणी मेले से शुरू हुआ था तो किसी ने सोचा नहीं था कि उस जमाने में जब मोबाइल फोन नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, ईमेल नहीं है, संचार का कोई माध्यम नहीं है, तब हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे। तो अपने हरिद्वार जनपद की लड़ाई लड़ने के लिए आपको आगे आना होगा, आपको हर उस व्यक्ति का साथ देना होगा जो इस हरिद्वार जनपद की बात करेगा, जो इस हरिद्वार के सम्मान और स्वाभिमान की बात करेगा, जो हमारे बेरोजगार युवाओं के हिस्से की मांग करेगा, जो हमारे हरिद्वार जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की मांग करेगा, जो हमारे हरिद्वार में बच्चों के लिए अच्छी स्कूली शिक्षा की बात करेगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एकजुट होकर ये 2024 की लड़ाई लड़िए। आने वाला भविष्य आपका बहुत सुरक्षित और सुनहरा होगा, मेरा आपसे वादा है। और हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ी जाएगी, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं लड़ेंगे हम, हर व्यक्ति की लड़ेंगे, चाहे वो आशाएं हो, चाहे आंगनबाड़ी वाली महिलाएं हो, चाहे हमारे कॉरिडोर का मामला हो, चाहे हमारे बेरोजगार युवाओं का मामला हो, चाहे हमारे जाति प्रमाण पत्र का मामला हो, चाहे हमारे किसानों का मामला हो, कोई भी मामला हो, हम ना सरकार से डरेंगे ना दबेंगे, एक आवाज बुलंद करके हम सबकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप तो मेरे साथ हैं, इसका पूर्ण विश्वास मुझे है, लेकिन आप लोग अपने साथ जिनको भी जोड़ सकते हैं, जिनको भी आप हमारे कामों के बारे में अवगत करा सकते हैं, उनको बताएं। पौने 2 साल में हम खानपुर विधानसभा के लिए उप जिला अस्पताल लेकर आए। हम पौने 2 साल में खादर के लिए बाईपास लेकर आए, 10 करोड़ रुपए से स्वीकृत कराकर, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो गया। हम खानपुर विधानसभा के लिए सिडकुल लेकर आए, जहां 100 से ज्यादा उद्योग लगेंगे, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। पौने 2 साल का काम है ये खादर का। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड की कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पौने 2 साल में इतने काम हुए, और वो भी एक निर्दलीय व्यक्ति ने करा है। ना मेरे पास पार्टी है, ना सरकार है, ना दल है, ना बल है, लेकिन मेरे पास आप लोगों की ताकत है, आप लोगों का प्यार है, और इसे बनाए रखिएगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। पुनः मैं आप लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं पूरी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद।